Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Today we are going to discuss about countable and uncountable nouns. So first of all हमें देखना है कि nouns कहते किसे हैं. नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है जो कि किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम को कहते हैं. अब नाउन की जो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जो दो टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? आप लोगों को इनके नाम से पता चल रहा होगा कि काउंटेबल का मतलब है ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सो दैट वी कैन काउंट. फर्स्ट इसमें हमें यही पता चला कि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और वहाँ पे 5 टेबल्स हैं. सो वी कैन काउंट देयर आर 5 टेबल्स, 1 2 3 4 एंड 5. सो हमने देखा कि हम इनसे काउंट कर सकते हैं. जो दूसरा है डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, वो ये है कि इनके ये हमेशा सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनमें सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है. इसका क्या मतलब हुआ कि इनके साथ हम एस या ईएस जो है वो ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल. अगर एप्पल है वो एक सिंगुलर फॉर्म है. अगर हम इसको कर दें एप्पल्स तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म हो गई. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैंगो. ये मैंगो जो है वो सिंगुलर फॉर्म है. अगर हमने इसके साथ ईएस लगा दिया तो अब ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई. सो हम इसमें एस या ईएस लगा के इसकी सिंगुलर फॉर्म को इसकी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? थर्ड पे हमारा जो डिफरेंस है, इनके साथ हम ए, एन या कोई भी नंबर जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अ पेन. पेन एक नाउन है, इसके साथ हमने अ लगा दिया जो कि बता रहा है कि वो एक पेन है. ठीक है, इसके अलावा हम इसके साथ कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 टेबल्स. तो 5 टेबल्स जो है वो एक, हमने टेबल जो था वो एक नाउन था, उसके साथ हमने 5 लगा दिया जो कि एक नंबर है. तो ये इसमें डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में कि हम इसके साथ कोई नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ये तो इसके नाम से पता चल रहा है कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट काउंट देम. सेकेंडली, इसमें यह है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं. इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि किस तरह. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस ये देखें कि कैसे इनके रूल्स क्या हैं, हमें जानने के कि कोई चीज़ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं. ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि इसके साथ हम ईएस या एस जो है वो नहीं ऐड कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड ये है कि इसके साथ जो है हम कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ए और एन जो है वो ऐड कर सकते हैं. ए, एन या कोई भी नंबर हम इसके साथ ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं. ओके, हमने इसमें देखा था, जैसे हमने नंबर भी ऐड किया था, हमने ए को भी ऐड करके देखा था. अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मनी. मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है. अब आप सोच रहे होंगे कि मनी तो जो है वो पैसे हैं और इनको तो हम काउंट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है. जिन्हें हम काउंट करते हैं या तो वो नोट्स की फॉर्म में होते हैं या वो कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं. हम मनी को डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं. और अगर हम इसको अपने इन रूल्स के ऊपर देखें तो ये किस तरह से इसको फॉलो कर रहा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है. क्या हम मनी के साथ एस लगा सकते हैं? क्या कभी आपने देखा है कि मनीज का वर्ड हो? नो, इट्स रॉन्ग. ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि आई हैव 5 मनी? इज इट करेक्ट? नो, इट्स रॉन्ग. हम इसके साथ कोई भी नंबर नहीं लगा सकते हैं. आई हैव अ मनी, तो ये भी करेक्ट जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है. इसका मतलब है इसके साथ हम ना तो एस लगा सकते हैं, ना हम इसके साथ कोई नंबर लगा सकते हैं, ना ए और एन जो है वो ऐड कर सकते हैं. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वाटर.
वाटर यानी कि पानी। अब पानी जो है, क्या इसको हम कह सकते हैं कि वाटर्स, गिव मी सम वाटर्स, इज़ इट ट्रू? नो, दिस इज़ रॉन्ग। हम नहीं कह सकते कि गिव मी सम वाटर्स, तो ये गलत होगा। हम यहाँ पे एस जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। या गिव मी 5 वाटर, तो ये भी गलत होगा। या गिव मी 2 वाटर, हम ऐसे ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो अगला जो डिफरेंस है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में ये है कि जो काउंटेबल नाउन है वो हमें इनको हम काउंट करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन है इनको हम मेजर करते हैं। जैसे कि चावल हैं या इस तरह की चीज़ें, उन्हें हम नापते हैं। ठीक है, ये हमें हमेशा बताता है कि कोई, इस हमें इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि कोई चीज़ कितनी है, लाइक हाउ मैनी। और लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमें बताता है हाउ मच। ये इस क्वेश्चन को आंसर करता है। सो ये इनके मेन डिफरेंसेस थे जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में थे। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हैं। जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है वो काउंटेबल नाउन है, और जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन में हम जो है वो कोई नंबर या ए और एन यूज़ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन हमारे जिस क्वेश्चन को आंसर करते हैं वो हमें बताते हैं कि हाउ मैनी, लाइक हाउ मैनी थिंग्स, हाउ मैनी पर्सन्स। और अगर हम हाउ मच का आंसर करें तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप और कुछ इस तरह की और एग्जांपल सर्च करें खुद से कि कहाँ पे हम काउंटेबल नाउन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किन एक्सरसाइजेज में हम अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।